हे दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सचिन एंड मनीषा के बारे में। तो सचिन एंड मनीषा का नया कम्युनिटी पोस्ट आया है और जो इनकी ननद है, मनीषा की जो ननद है सुचिता, उनका भी एक नया वीडियो आया है। तो जो पोस्ट आया है ना, पहली बात तो मैं वो बता दूं कि सचिन का एक पोस्ट आया है कि डिवोर्स होगा और या तो सचिन जेल में जाएगा या तो वो मरेगा, ऐसा करके एक पोस्ट आया है वो है सचिन का। और मनीषा का भी एक पोस्ट आया था कि जिसने मुझे इतना रुलाया है सबका हिसाब होगा, बहुत ही बुरा होगा और मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मुझे लेने। तो आप मनीषा के मम्मी पापा भी यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि उनकी बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा है। और सचिन वापस तो आ गया है अम्बाला, बट सचिन को कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो अभी भी उसी दुनकी में है कि नेहा नेहा नेहा, वही वाला उसमें जोन में है वो अभी भी। पता नहीं क्या हो गया है सचिन को। इतनी प्यारी लड़की है मनीषा, इतनी शांत स्वभाव की है। और अगर वो इस सिचुएशन में अगर शांत नहीं भी है और गुस्सा कर भी रही है तो बहुत ही वैलिड है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो पता नहीं और भी क्या क्या कर दी होती अभी तक तो। बट फिर भी मनीषा बहुत ही स्ट्रांग है अंदर से और बहुत ही पेशेंस है उसके अंदर कि वो इतना कुछ झेल रही है। और पता नहीं सचिन को तो पता नहीं कहाँ का भूत चढ़ा है नेहा का, कि वो बस उसी के इसमें जप रहा है नेहा नेहा। इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए किसी को परेशान, कि पता है उसके दिल से इतना गंदा गंदा आपके लिए निकले और आपको वो लगे। स्पेशली अगर आपके घर में भी एक बेटी है, ठीक है, आपके घर में भी एक बेटी है, कल को उसका भी शादी होगा, कल वो भी जाएगी या फिर कल वो भी किसी से प्यार करेगी, लव करेगी। तो सोचो क्या हाल होगा उसका अगर उसके साथ भी ना कोई ऐसा हो कि उसके लाइफ में भी कोई, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कोई तीसरी औरत आ जाए, तो कितना घटिया ये चीज़ होगा। तो प्लीज़ कुछ तो सुचिता ने भी ये बोला है आज के वीडियो में कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा है तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये दो तरफा है। तो आप समझ ही सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन की तरफ से, श्योर नेहा की तरफ से भी अभी भी बहुत कुछ है, बट नेहा दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। वो पीछे से मैनिपुलेट कर रही है अभी भी सचिन को, क्योंकि सचिन अभी भी बोल रहा है कि ये जो भी सब सामने आए ये 5% है, अभी भी 95% चीज़ सबके सामने आना बचा है। तो सोचो बाकी 95% चीज़ भी सबके सामने आ जाएगा ना, तो क्या क्या होगा। और मुझे तो लगता है ये जब मनीषा और इसके मम्मी पापा जब आ जाते हैं ना, तो सचिन को उनके पैर के ऊपर गिर के माफ़ी मांगना चाहिए उनकी बेटी को इतना तंग और इतना परेशान करने के लिए। उससे शादी करके आप लेके आए हो, वो सिर्फ आपका प्यार है ये नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ शादी कर रहे हो ना, तो प्यार तो शायद एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, 10 साल 15 साल के बाद प्यार ख़त्म हो जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी। प्यार प्यार के चक्कर में आप पता नहीं क्या कर रहे हो। मनीषा के साथ आप शादी तब की हो जब वो 18 साल की थी, तो वो सिर्फ आपका प्यार नहीं, वो आपका जिम्मेदारी है जिससे आप अभी भाग रहे हो कायर की तरह। सचिन ये आपके लिए है, आप कायर की तरह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको अभी फ़िलहाल मनीषा से प्यार नहीं भी है तो भी, क्योंकि आप उसके साथ शादी किए हो, 5 साल उसके साथ टाइम स्पेंड किए हो अपने शादी में, तो आपको इसको सेकेंड चांस देना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और देखो कि ना कि क्या होता है आगे। आप लोग के बीच में सब कुछ ठीक होता है नहीं होता है। माफ़ी मांगो मनीषा से, मनीषा के मम्मी पापा से, और ये रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस दो। फिलहाल जो आप कर रहे हो सचिन, ये बिल्कुल ही घटिया काम है, बिल्कुल ही कायरता वाला काम है जो आप इतना परेशान करके रखे। आपको किसी का कॉन्सिक्वेंसेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके मम्मी पापा वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आपके पापा का तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, पूरा आस पड़ोस में बदनामी हो रहा है। अच्छा छोड़ो बदनामी का तो आप छोड़ दो, बट आपको उस लड़की का दुख तकलीफ नहीं दिख रहा है। आपको पता नहीं नेहा में क्या दिख रहा है। इतना बड़ा छलावा है वो नेहा कि अपने पहले पति के मरने का अफसोस करके, सिंपैथी गेन करके अफेयर कर रही है।
और आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो इतना बड़ा छलावा कर सकती है और आप भी इतना बड़ा छलावा कर रहे हो, जहाँ पे 3 महीना पहले का एक वीडियो है जब फर्स्ट टाइम सचिन शायद कुछ ये लोग का बड़ा झगड़ा हुआ था, हाँ, जब ये पोस्ट डाला था फर्स्ट टाइम डिवोर्स का, तो उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन ये दोनों मिलके एक वीडियो डाले थे सचिन और मनीषा। उसमें भी सचिन पूरा मनीषा को मैनिपुलेट कर रहा है कि तुम्हारा ये सब थॉट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि तुम कमेंट पढ़ती हो, कमेंट नेगेटिव है और तुम मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हो, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया। अरे आपके कैरेक्टर पे ही तो सवाल उठाएगी ना वो, जब आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आप दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो तो वो आपके कैरेक्टर पे ही सवाल उठाएगी। आप उसको गैस लाइट कर रहे हो कि तुम गलत सोच रही हो, तुम गलत इन्फ्लुएंस हो रही हो, तुम्हारा दिमाग में गलत भरा जा रहा है, जबकि वो ना बोलने का कोशिश भी कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं था, आप भी साथ में वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, आप भी जब पार्टी में जाते थे तो अलग सा बिहेव करते थे। बट ये सचिन पूरा उसको मैनिपुलेट करने को लगा है कि नहीं, मैं बोला था कि अगर तुमको इतना ही भरोसा नहीं है तो थोड़ा दिन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, थोड़ा दिन तुम गाँव में रहो, मैं अम्बाला में क्यों रहोगी वो गाँव में, और क्यों आप अम्बाला में रहेंगे अपना चक्कर चलाने के लिए, है ना, ताकि कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। शर्म आना चाहिए आप लोगों को, इतनी छोटी है वो लड़की, उसका आप लोग जीना हराम करके रखे हो, उसको इतना ज़्यादा परेशान करके रखे हो कि मत पूछो। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सचिन के दिमाग में कुछ बुद्धि घुसे, कुछ वो अक्ल आए उसको और वो इस चीज़ से बाहर आए। और अगर उसको अभी ऐसा लग रहा है कि वो मनीषा से प्यार नहीं करता है ना, तो भी उसको ये रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देना चाहिए, अपना जिम्मेदारी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। और ये नेहा के ना चंगुल से अब बाहर निकलना चाहिए और दोनों को मूव ऑन करना चाहिए। अगर सुचिता ये बोल रही है कि ये वन साइडेड अभी भी नहीं है, तो मतलब नेहा भी मैसेज कॉल कर रही है या इनडायरेक्टली बात करने का कोशिश कर रही है, तो ये नेहा को भी नहीं करना चाहिए। आप दोनों मनीषा सचिन अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो, और अगर मनीषा तुमको इसमें नहीं रहना है तो वेल एंड गुड, तुम्हारे लिए निकलो ऐसा रिलेशनशिप से जिसमें तुम्हारा कदर नहीं है, ठीक है। और ये बहन बन के ये सब नौटंकी की है ना नेहा, उसको उसका फल जो है ना वो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, तो इसका तुम चिंता करो ही मत, ठीक है। अपने सेहत पे ध्यान दो, अपना मेंटल पीस पे ध्यान दो। आई नो ये बोलना अभी आसान है बट तुम्हारे लिए करना भी बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करो कि ना तुम थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख सको और इस पे डिसीजन ले सको। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।